नीट में भी आ चुका, सबसे पहले जेई में आया था ये, ठीक है, उसके बाद में नीट में आया, उसके बाद में ये सीबीएसई बोर्ड में भी आ गया। देखिए क्या है बच्चों, ध्यान से करना, ये है इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं पता, तो मैंने मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स, वो तो होता ही है, हमेशा किसको फॉलो करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से, कि वहां कहीं ना कहीं किसका रोल हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, कि सिंस म्यू इज इक्वल टू, हाँ जी, रेज मूविंग फ्रॉम, पहले क्वेश्चन देखते हैं, मैंने क्या देखा, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है और ये रे कैसी हो रही है, टीआईआर शो कर रही है, ग्रेज हो रही है, पैरेलल टू द इंटरफेस है, इसका मतलब टीआईआर है, टीआईआर है, तो टीआईआर है वो ठीक है, तो इसका मतलब रेज मूविंग फ्रॉम सेकंड मीडियम टू म्यू टू इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 होना चाहिए था। अरे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इसका मतलब म्यू टू अपॉन टू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम वाटर का है, और बाहर वाला मीडियम क्या है हमारा, एयर, तो इसका मतलब इसे मैंने मान लिया V अपॉन सी, V अपॉन, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, C, अरे एयर में स्पीड ऑफ लाइट C, तो मुझे निकालना क्या है, V, ये तो कैलकुलेट करना है आंसर। V इज इक्वल टू, बोलो, V इज इक्वल टू C इंटू 1 अपॉन म्यू, अरे बेटा 2 म्यू 1 को क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन 1 म्यू 2 बाय द प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के। समझ में आया नहीं आया, ये आ गया। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना, वही तो दिक्कत है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टीआईआर हो रहा है, तो आईसी की वैल्यू कितनी होगी ये पता नहीं, आईसी कैसे निकालेंगे, तो आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, ये आईसी है, ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, साइन आईसी इज इक्वल टू, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर है बेस, ये हाइपोटेनियस, तो ये 50 आ गया। और यदि नहीं पता 50 आ गया तो एक काम करो, घर पे बैठ जाओ, छुट्टी कर लो, ठीक है, तुम्हारा ना होना कुछ भी। ये आ गया 50, ये 50 आ गया, अरे पाइथागोरस लगा दी, ये 50 आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन आईसी की वैल्यू बोलो कितनी आई, 30 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, तो ये तो मजा आ गया, म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3, पुट द वैल्यू इन दिस रिजल्ट, क्या आ गया बोलो फटाफट, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू म्यू, म्यू यानी कि 1 अपॉन म्यू, 3 अपॉन 5, अरे 3 अपॉन 5, तो 9 अपॉन 5 आ गई बेटा, 9 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर 8, दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने कही थी ना पहले, वो समझ लो कंसेप्ट, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल तो सूंघ के सॉल्व होंगे, सूंघ के। डन, आगे बढ़ा, अरे हो गया नोट। सिद्रा कहती है यहां तो सूंघ के सॉल्व हो जाता, पता नहीं घर जाके कौन सी बीमारी हो जाती है। नहीं, सिद्रा हो रहे हैं ना क्वेश्चन, हाँ, सूंघ नहीं हो रहे, हाँ, चलो। जो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेगा, पेपर की ऐसी की तैसी, पेपर अपने आप सॉल्व होगा। देखो, एक मैं कर रहा हूं, बाकी तुम कर लेना, ठीक है, ये करके मैं दे रहा हूं, ये नहीं है क्वेश्चन, इसे तुम कर लेना अपने आप पैसे का। ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, फोर्थ क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, मैं वही करा रहा हूं जो नीट में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, इससे मत देखो कि बेटा ये सीबीएसई में आया हुआ है, किस में है, सीबीएसई का लेवल ज्यादा टिपिकल होता है आपसे, नीट के लेवल से सीबीएसई बोर्ड का जो लेवल है वो कम से कम नहीं तो 3 गुना टिपिकल होता है। नीट का लेवल बिल्कुल टुच्चा लेवल होता है,
सुनो क्या दिया है, अ रे पी क्यू इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस बी ए, ये बी ए है, ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, इज रिफ्रैक्टिंग इन द प्रिज्म बी ए सी, ये बी ए सी प्रिज्म है, प्रिज्म है ट्राइंगुलर प्रिज्म मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव, इधर को हट जाओ ना, और गद्दा लगवा दो इसमें है ना ताकि ये, तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका मतलब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया है, किसका 1.5, 1.5। चलिए ठीक है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे डायग्राम छोड़ो, इसमें यह पूछा जा सकता है आपसे कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन द रे रिफ्रैक्टेड रे विल सफर TIR और नॉट, TIR और नॉट, या फिर वो पूछेगा आपसे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है कुछ भी पूछ सकता है। तो समझो कैसे करेंगे, पूछो कुछ भी सवाल देखो। तो ये रे जा रही है, ये बताओ कैसे इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलरली, इसका मतलब नो डिविएशन टेक्स प्लेस, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है, तो ये बेटा रे सीधी आ गई, ठीक है। अब इस सरफेस पर जैसे ये इंसिडेंट हुई तो यहां पर तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। अब दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ये रे बाहर चली जाएगी या ये रे अंदर को आ जाएगी। अंदर आने का मतलब या तो पैरेलल टू द इंटरफेस हो जाए या अंदर आ जाए ग्रेटर, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या तो 90 से कम होगा या 90 से, यदि 90 से ज्यादा है तो TIR होगा, या 90 और 90 से ज्यादा तो TIR होगा, और यदि 90 से कम है तो, समझ में आ गया। तो बस यदि चार डायग्राम दे दिए गए कि कौन सा डायग्राम सही है, तो ऐसे थोड़ी डायग्राम होगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ये देखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। तो यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है या उससे ज्यादा है तो जिसमें अंदर आ रही है रे वो सही है, या जिसके पैरेलल है ना, वो डिपेंड करेगा। और या 90 से कम है तो जो बाहर जा रही है, 90 से कम है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, 90 से ज्यादा है तो TIR होगा। चलिए चेक करते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, यहां पर ये एंगल कितना है 60, तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि भाई हम सबसे पहले ये निकाल लें कि नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, जो ये रे ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे। सबसे पहला स्टेप क्या देखेंगे कि जो अब यहां समझ लेना, छुट्टी मत कर लेना, कल तुमने कल दोनों छुट्टी करी है, वीडियो देख लेना आज, ठीक है, कल जो पढ़ा था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि भाई हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है। तो बेटा ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना होगा 30। देखो कैसे, मैं यहां लिख दूं 30 डिग्री। देखिए ये 60, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये भी एंगल 60 होगा, ये 90, तो ये 30 आ गया, नहीं आया, आ गया 30। चलो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मुझे पता है। अब यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, म्यू भी पता है मुझे, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, खत्म कहानी, हो गया सॉल्व। तो बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, यकीन मानिए जब मैंने रे ऑप्टिक्स खुद सीखी थी ना, खुद भाई साहब ये रे जो है ना ये उड़ती हुई हवा में दिखाई देती थी मुझे कि किंगे को चली गई। नहीं यकीन मानो, नहीं बात तो मैं हुई क्या, सुन ये सही कह रहा मैं, अपने उस पर लिखू बाज ऑफ द फिजिक्स, सुन ये है ना। तो सुनो, जो जब हमने किया ये वास्तव में कुछ समझ ही ना आए, कभी तो ये देखो चलिए यार जब खेला यार, कभी तो इधर को भगा देता, कभी इधर भगा देता है। बहुत दिमाग लगा के मैंने रे ऑप्टिक्स किया, इसलिए मैं दावा करता हूँ आज की डेट में, चाहे मैं तुम्हें सिखा दूँ रे ऑप्टिक्स, उसके बाद चाहे तुम IIT एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके इस तरह से जो रुक जाए भाई, एक आध क्वेश्चन की तो मैं भी नहीं कहता, तो नया बिल्कुल एकदम पता नहीं कहाँ से सोच के आदमी डाल दे। ये आ गया, लेकिन नीट वालों की नहीं, एडवांस की बात कह रहा हूँ, एक आध की, नीट वाले की औकात नहीं जो मुझसे आगे निकल जाए। ये आ गया नीट है जी मीन्स वाला, ये आ गया 30 डिग्री। बोलो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रेज मूविंग फ्रॉम तुम्हारा भला हो जा, यो अंदर, अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर, तो 2
म्यू, यही तो सीखना है कि म्यू कब रखना है। तो म्यू को नहीं पकड़ना, 2 म्यू को पकड़ना है। 2 म्यू 1 है या 1 म्यू 2 है? तो अंदर कौन सा मीडियम है, बाहर, हाँ 2 म्यू 1। तो 2 म्यू 1 कैन बी रिटन एज 1 म्यू, यानी 1 म्यू 2, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये दे रखा है कितना है 1/1.5। नहीं है बात समझ में? बस केवल ये सीखना है म्यू, ये म्यू ही सबसे सरदर्द है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। बोलो साइन 30 कितना है, साइन 30, साइन 30 अपॉन साइन आर, ओहो, अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2, 1/3/2, 2/3 कर दू इसे मैं, 2/3, अरे 2/3। तो अब बताओ साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई, इज इक्वल टू 3/2 इंटू साइन 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो गया, साइन 30 की वैल्यू इंटू 1/2 दैट इज 3/4 इज इक्वल टू 0.75। कितनी आ गई साइन आर की वैल्यू 0.75। यदि किसी की 1.75 आ रही है तो मान लो तुम गलत कर रहे हो, साइन की वैल्यू 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती। 0.75। अब बोलो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 हाफ 0.5, साइन 60, साइन 45, 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 0.70, पॉइंट, ये मैंने याद करने के लिए कहा था ना तुमसे, पॉइंट, साइन 30 की वैल्यू वो साइन 60, √3/2 की वैल्यू 0.85, पॉइंट, डेसिमल में भी याद रखो 0.85। अब 0.75 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.7 और 0.85 के बीच में। इसका मतलब साइन आर की वैल्यू, साइन आर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साइन 63 के आसपास हो, नहीं 60 तो √3, सॉरी साइन 60 से कम है और 45 से, तो 53 मान ली मैंने लगभग, कितनी, अरे अप्रोक्सीमेट। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, PIR हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा। कौन सा रे डायग्राम सही है, ये वाला, बाहर चली गई रे, आ गया समझ में।